बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स आज की इलेक्शन को लेकर उनके बारे में बात करते हैं। इस ब्लॉग के अंदर टोटल डेवलपमेंट्स ही सिर्फ इलेक्शन की हैं, राइट लेफ्ट की कोई खबर नहीं है। सबसे पहली डेवलपमेंट तो लाहौर में पीपल्स पार्टी का एक बड़ा जलसा। क्या हो सकता है, क्यों जलसा बड़ा हुआ, कैसे जलसा बड़ा हुआ और आगे फर्दर क्या होने जा रहा है NA 127 में, उसके ऊपर बात करेंगे। नजम सेठी साहब की बेगम साबिका MPA और मुस्लिम लीग नून की MP आज़ाद जीतकर MPA बनी थी और नून लीग में शामिल हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार का MNA की हिमायत का ऐलान कर दिया। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं, उसका बताता हूँ कि उसकी वजह क्या बनी और क्यों नजम सेठी साहब और जुगनू मोहसिन साहिबा की जात के ऊपर लोग सवाल पूछ रहे हैं। उनकी हिमायत लेने के बाद अपने ही MNA के ऊपर वहां का PTI का वोटर जो है वो सवाल पूछना स्टार्ट हो गया उकाड़ा का। तीसरी स्टोरी, वी ऑल नो दैट किस टाइम के ऊपर पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वोटर की तादाद के हिसाब से सबसे मकबूल जमात, इस पर तमाम लोग का ऑलमोस्ट मुत्तफिक है। जो इमरान खान के नाकिद है वो भी इसके ऊपर मुत्तफिक है। अब जब बल्ले का निशान छिन गया तो उसके बाद मैनिपुलेशन जो है ना, मैनिपुलेट करना जो है आज़ाद उम्मीदवारों ने वोटर को, वो स्टार्ट कर दिया। वो मैनिपुलेशन के ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा NA 127 से। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जलसा था लाहौर में, NA 127 में। अच्छा नंबर निकाला वहाँ उन्होंने। मैंने काफ़ी सारे लोग दोस्तों से बात की है और जो वहाँ पर मौके पर रिपोर्ट कर रहे थे तो मुझे उन्होंने कहा यार अच्छा जलसा था, अच्छा नंबर था और ऑर्गेनिक क्राउड था। कोई मुल्तान से बिहाड़ी से क्राउड नहीं आया हुआ था, लाहौर का क्राउड था ज़्यादा, ऑर्गेनिक क्राउड था, अच्छा क्राउड था। NA 127 वो हल्का जनाब जहाँ से नून लीग जीती हुई है, जहाँ से डॉक्टर तारिक कादरी साहब MNA रह चुके हैं। और यहाँ पर इस दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मद्दे मुकाबिल हैं अता तारड़ साहब और खोखर साहब। अब जब कहानी क्या है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता खोखर साहब हैं। यहाँ पर गुज्जर साहब का भी मामला चलता रहा लेकिन खोखर साहब आ गए फिर। और अब पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल खुद हैं और उधर से अता तारड़ साहब को मैदान में उतारा गया। गुजरावाला से वो लड़ना चाहते थे, उनको वहां से टिकट नहीं दिया गया, उनको लाहौर लाकर इस हल्के से लड़ाया जा रहा है। मेरे नज़दीक ये हल्का पीपल्स नून लीग का सेफ हल्का था, यहाँ से बार बार नून लीग जीती हुई है। आज के जलसे ने मुझे डाउटफुल कर दिया। मेरा इसके ऊपर एक एनालिसिस तो था, मेरे बैकएंड पे कुछ चीजें चल तो रही थी, लेकिन आज मुझे उनका लगता है कि वो तकवीयत मिलती है मेरे उस बिलीफ को। ये ग्रीन टाउन और ये सारा एरिया नाजरीन NA 127 का, इसमें क्रिश्चियन वोटर बहुत ज्यादा है। और क्रिश्चियन वोटर को मेरी जाती राय है कि क्रिश्चियन वोटर को काफी हद तक रागिब करने में पीपल्स पार्टी अपनी तरफ कामयाब हो जाएगी। अगर आप लोगों को गिलसा वाला ज़िमनी इलेक्शन याद है जिसमें पीपल्स पार्टी ने लड़ा था और अच्छे खासे वोट ले गए थे इस हल्के से, तो वो सारे फैक्टर्स कैलकुलेट कर लीजिए जिनमें बहुत सारी रूमर्स ये भी आई और फुटेजेस भी इवन आई, रूमर क्या फुटेजेस भी आई कि पैसे से बहुत वोट खरीदा गया था उस हल्के में, वोट पैसा बहुत चला था। और पीपल्स पार्टी के बारे में याद रखिएगा कि पीपल्स पार्टी पैसा खर्चने में दरेग नहीं करती। मीडिया हो जाए, कैंपेन हो जाए, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब पैसा यूं बहाते हैं। और अब तो उनका बेटा, उनका जानशीन सियासी, वो लाहौर की इस सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा है। सो ये पहले जो मैं कहता था तहरीक इंसाफ का और नून लीग का मुकाबला है, अब मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि ये पीपल्स पार्टी इस मुकाबले में बहुत लेवल के ऊपर आकर प्ले कर रही है। सेकेंडली, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट मेरा ओपिनियन है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने NA 127 पिक किया है, अगर पंजाब का, लाहौर का वो हल्का पिक किया है जहाँ पर उनका वोटर नहीं है, पीपल्स पार्टी का वोटर लाहौर में बिल्कुल नहीं है, तो किसी एश्योरिटी के ऊपर, किसी गारंटी के ऊपर, किसी दिलासे के ऊपर, किसी आस उम्मीद, किसी भरोसे के ऊपर उन्होंने NA 127 से वो मैदान में उतरे हैं। स्मार्ट पॉलिटिशियन है, एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एम उठ के उनको ख्वाब आया कि जनाब कि मैंने NA 127 से भी इलेक्शन लड़ना है, ऐसा नहीं। उनको यहाँ से मैदान में उतारा गया तो कुछ सोच समझ कर उतारा गया और उसके बैकएंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी। सो मतलब ये कि पीपल्स पार्टी को अगर एंटर करना है, पीपल्स पार्टी को दोबारा एंट्री देनी है पंजाब के अंदर, तो फिर लाहौर का जो कला है, इसका दरवाज़ा जो है, वो दरवाजे को नॉक करना और यहाँ से इलेक्शन जीतना पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी था। तो मेरी राय ये है कि इसमें बिलावल बहुत टफ कॉम्पिटिशन देंगे अता तारड़ साहब को और खोखर साहब को, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ज़हीर अब्बास खोखर साहब जो तहरीक इंसाफ के हिमायत के याफ्ता उम्मीदवार है। अब इसमें सेकंड ये भी एक और, ये मुख्तलिफ हलकों में ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, मुझे इसकी क्रेडिबिलिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम सहाफ़ी जब भी कहाँ बैठते हैं तो अपने अपने सोर्सेज से जो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है फिर हम उसको कलेक्ट करके सबको एक टेबल के ऊपर रख कर फिर कहते हैं कि अब सिचुएशन क्या बन सकती है, फ़ोटो क्या बन सकती है, एक एक रंग हम भरते हैं उस फोटो के अंदर। कहीं पर बैठ के ये भी डिस्कस होता है, जो बिलावल साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट भी दी डॉन न्यूज़ के इंटरव्यू में, अब्सा कोमल साहिबा के इंटरव्यू में भी, कि आज़ाद उम्मीदवारों के साथ भी गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। तो आज़ाद उम्मीदवार तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लोग ही हैं जो आज़ाद लड़ रहे हैं। और इस टाइम के ऊपर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इमरान खान साहब की लड़ाई जहाँ पर हो रही है, जिन क्वार्टर्स से हो रही है, इमरान खान साहब को उस लड़ाई में पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। वोटर बिल्कुल साथ है उनका, PTI का वोटर इंटैक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अगर उनके साथ, इमरान खान साहब के साथ लड़ जाती हैं, तो उनके साथ खड़ी हो जाती हैं, तो उनके लिए हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। दैट्स माय ओपिनियन। सेकेंडली,
जुगनू मोहसिन साहिबा, नजम सेठी साहब की बेगम, आज़ाद इलेक्शन लड़ा इन्होंने कोड़ा से, आज़ाद जीतनी, अच्छे मार्जिन से जीतनी, उसके बाद ये नून लीग में शामिल हो गई। आज उन्होंने अली रजा साहब का जो वहां से उकाड़ा से एमएनए के कैंडिडेट हैं, तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता, उनकी हिमायत का, उनकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के वोटर ने बड़ा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि यार ये रॉन्ग नंबर है। अगर जुगनू मोहसिन साहब हमारे उम्मीदवार की सपोर्ट कर रही है वहां पे, तो इसका मतलब है हमारा उम्मीदवार ही रॉन्ग नंबर है, और ये कल को 2 नंबरी करेगा, ये नून लीग में चला जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। उसके ऊपर बड़ा गमो गुस्सा, इवन लोगों ने अपनी पार्टी से शिकायतें स्टार्ट कर दी। उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स और वो जो सारे हैं पार्टी के, उसके अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कि उसके अंदर कंप्लेंट्स की जा रही हैं कि अपना जो उम्मीदवार है आपका तहरीक इंसाफ का, वहां से मोर इंतखाबी निशान है जिनका, उनको बदला जाए। अब उसके अंदर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। सैयद अली रजा गिलानी साहब वहां से NA 137 हल्का है, जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली रजा गिलानी साहब हैं, और तहरीक इंसाफ की अब हिमायत वहां से नजम सेठी साहब की बेगम जुगनू मोहसिन साहबा कर रही हैं। इसमें थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूँ मैं। जुगनू मोहसिन साहबा अपनी जगह पे राय मुश्ताक खरल साहब को इलेक्शन लड़वा रही हैं वहां से, और ऊपर MNA है राव अजमल साहब, उनसे बनती नहीं है उनकी। और इस दफा अली अब्बास साहब के सामने जुगनू मोहसिन साहब के इत्तेहादी जो है इस हल्के में, अली अब्बास साहब के सामने राव अजमल साहब का बेटा इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जुगनू मोहसिन साहब ने राव अजमल साहब के खिलाफ एक बयान दिया था कि पुत्रपाल स्कीम के बेटे को भी मैदान में उतार दिया, तो पुत्रपाल स्कीम नहीं चलने देंगे। इसीलिए रजा गिलानी साहब जो तहरीक इंसाफ के टिकट पर MNA आ चुके हैं, वो उनकी तहरीक इंसाफ के उस उम्मीदवार की जुगनू मोहसिन साहब ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सो बेसिकली ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इलाकाई या उकाड़ा की या उस हल्के की सियासत के अंदर अपने हरीफ को हराने के लिए जुगनू मोहसिन साहबा जो है उन्होंने सपोर्ट का ऐलान किया तहरीक इंसाफ। इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, इसमें कोई बहुत बड़ी कोई गेम नहीं चल रही कि पता नहीं जुगनू मोहसिन साहबा ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार की सपोर्ट कर दी है तो इसका मतलब है कि वो कल को नून लीग में चला जाएगा या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो एक अपनी पॉलिटिक्स है, वहाँ की हर हल्के की, हर जिले की अपनी पॉलिटिक्स होती है, और वही पॉलिटिक्स के ऊपर जुगनू मोहसिन साहबा जो है वो काम कर रही है। ये हर हल्के में होता है। अगर आप जरा पॉलिटिकली सैवी हैं या पॉलिटिकली चीज़ों को जानते हैं तो ये हर हल्के में होता है। अब इंशाल्लाह इन डेज टू कम जैसे ही मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, थोड़ा सा भी वक्त मिलता है, तो मैं हल्का वाइज आऊँगा, जब तो आपको समझ आ जाएगी कि किस किस हल्के में, किस किस जिले में इस तरह का जोड़ तोड़ जारी है। अब आखिरी स्टोरी इस व्लॉग की, आपको पता है जनाबे वाला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सारे के सारे आज़ाद हो चुके हैं, बल्ले का निशान नहीं है। मुख्तलिफ उम्मीदवार मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। कुछ को टिकट मिल गया, जिनका लिस्टों में नाम आ गया कि हमारी हिमायत इनके साथ है, तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया। अब बहुत सारे लोग उन वोटर्स को कंफ्यूज करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक इस तरह की मिसाल देता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये अगराज़ व मकासद क्या है इसके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। हल्का NA 145 से मुझे और मेरे साथ PP 206 का टिकट सैयद हसनैन शाह को दिया गया, लेकिन ये लोग हल्के में खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जाहिर कर रहे हैं। लिखा कर्नल आबिद महमूद खग्गा साहब ने। कर्नल आबिद महमूद खग्गा साहब जो हैं, इनका इंतखाबी निशान है जी कैलकुलेटर, और इनके नीचे सूबाई सीट जो है वो PP 206 के जो उम्मीदवार हैं वो हैं सैयद मोहम्मद हसनैन शाह साहब। अब वहां पर 2-3 लोग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई डाल दी तहरीक इंसाफ के साथ। NA 145 से, इसी हल्के से जहां से कर्नल साहब लड़ रहे हैं, NA 145 से सरदार हामिद यार हराज साहब जो हैं, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ का वो पंफलेट लगाकर, तो उन्होंने भी अपने आप को बज़ाहिर ज़ाहिर कर दिया कि मैं भी आज़ाद उम्मीदवार हूँ और तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हूँ। उनके नीचे PP 206 से सरदार अहमद यार हराज साहब जो हैं, उन्होंने भी अपने साथ लिख दिया कि जी मैं भी तहरीक इंसाफ का गालिबन उम्मीदवार हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्लैक्सों का मॉडल वो बना लिया, पैटर्न या वो डिज़ाइन वो बना लिया कंफ्यूज करने के लिए वोटर को। शेख मोहम्मद अली साहब PP 211 से, इन्होंने भी ये लिख दिया कि जी वो भी गालिबन तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है। ये जो टैक्टिक है, ये जो मूव है, ये तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगी। लिख लीजिए, आप इसके ऊपर जितना भी तहरीक इंसाफ काम कर ले, बहुत मेहनत की जरूरत है। हर हल्के में बहुत मेहनत की जरूरत है। वहां के वोटर, वहां के यूथ, वहां के पढ़े लिखे लोगों को बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी कि हमारा हिमायत याफ्ता उम्मीदवार या हमारी जमात का वोट उम्मीदवार ये। वरना जो जो लोग चाहते थे बल्ले का निशान छीनना, और उसके पीछे गेम क्या थी, वो एग्जैक्ट ये गेम थी कि वोटर को कंफ्यूज कर दिया जाए। वोटर इधर का वोट डालता इधर डाल दे, और इधर का वोट डालता इधर डाल दे, और उसमें अभी तक के मामलात में काफी हद तक वो ग्रोह या वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को कंफ्यूज करना चाहते थे, मेरे नज़दीक वो कंफ्यूज करने में कामयाब दिखाई देते हैं। ये कन्फ्यूजन लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में, हैदराबाद में शायद कम हो कि पढ़े लिखे लोग हैं, शहर है,
जहाँ मेरे जैसे देहाती रहते हैं, जहाँ मेरे जैसे जट बूट और कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वहाँ पर ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। और ये वही पॉइंट है जहाँ पर तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगर इस पॉइंट को वो दूर कर लेते हैं, अपने अपने उम्मीदवारों की पहचान करवा लेते हैं और बाकी लोगों को फ़िल्टर आउट कर देते हैं, यार ये हमारा उम्मीदवार नहीं है, तो फिर क्या बात बनेगी, वरना मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि हर बंदा, मैं लाहौर में भी निकलता हूँ तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता नहीं है, टिकट के ख्वाहिशमंद ज़रूर थे, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ की फ्लैक्सें और इंशाल्लाह एमपीए और इंशाल्लाह एमपीए लिखा हुआ है अपने साथ और फ्लैक्सेस लगाई हुई। बाकी देखते हैं क्या होता है फर्दर। आए दिन कोशिश करता हूँ कि हलकों पे चला जाऊँ, क्योंकि मेरा तो मेन सब्जेक्ट ही हल्के, मेरी ग्रिप ही हलकों के ऊपर है। आए दिन कोशिश करता हूँ कि हलकों के ऊपर चला जाऊँ, बट फिर ज़िंदगी मसरूफ़ इतनी है कि एक आधा दिन कोई छुट्टी का जो मिलता है वो भी अपने ज़ाती कामों में गुजर जाता है। लेकिन कल से इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज़ कुछ ना कुछ हल्के जो मेन सिटीज़ हैं, उनके हलकों के ऊपर तो ज़रूर बात की जा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।